महिलाओं को कह दिया जाएगा कि देवी हैं, और वहीं पर उन्हीं महिलाओं के साथ पूरी प्रताड़नाएं की जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनका आंदोलन है, ये लोग चाहते हैं वोट केवल लेने के लिए, जबकि एक्चुअली में सारी बेटियों के साथ जब जब दुर्व्यवहार हुए हैं इन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट ही किया है, कभी उनके खिलाफ वो नहीं हुआ है। बड़े इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस ढंग के कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान नहीं देगी, क्योंकि ये सरकारें ऐसी हैं जो महिलाओं को दबा के रखना चाहती हैं। हम अपने ही उसमें अगर देख लें, अभी भी जो बातें हो रही थी उसमें एक पुरुषवादी जो नेतृत्व था जिसमें महिलाओं को बकरियां तक बोल दिया गया, मुझे बहुत समाज एक मनुवादी है, एक ब्राह्मणवादी है और ये पितृसत्तात्मक है। और क्योंकि जो सिंबल इन्होंने यूज़ किया राम बिना सीता के, जो सिंबल खासतौर से हमने महिला पहलवानों के संघर्ष में देखा, बृजभूषण जैसे एक बाहुबली, जो बृजभूषण जैसे एक उच्च वर्गीय एक गुंडा, और उसको किस तरह से इन्होंने संरक्षण दिया। हमने हाथरस में देखा कि वो जो इन्होंने जो रेपिस्ट को किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया। हमने हिंदुस्तान के पुराने मंत्री को देखा, चिन्मयानंद स्वामी को किस तरह से इन्होंने संरक्षण किया। तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा एक खोखला नारा है। ये दरअसल मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, और ये दरअसल समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज है हम दिल्ली के संजय कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रविदास मंदिर है और यहाँ पर आज अंबेडकर संघर्ष समिति की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर तमाम महिलाओं ने किया। तो आज इन्हीं महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो कार्यक्रम था वो इन्होंने क्यों आयोजित किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोगों ने मनाया, महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया, तो जानना चाहूँगी ये महिला दिवस क्यों मनाया आप लोगों ने? महिला दिवस हम पहले अपना परिचय दे रहे हैं, आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हम लोग के बीच में आए। हम महिलाओं को जो दबी हुई हैं, घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आप बाहर निकलो, बहन मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। तो क्योंकि हमारा समिति है महिला अंबेडकर संघर्ष समिति, तो हम संघर्ष कर रहे हैं और अपनी महिला को जगा रहे हैं। महिलाओं को जगा रहे हैं, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैम, जानना चाहूँगी, आज़ादी के 77 साल बाद भी आज महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो क्या लगता है भारत देश में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है? बात महिलाओं के सम्मान की नहीं है, बात है महिलाओं के अधिकार की। हम लोग इतने सालों से महिलाएं इस बात के लिए लड़ रही हैं। करीब 100 साल की लड़ाई के बाद 1909 में पहली बार महिला दिवस का वो किया गया था। 1918 में इसकी मिला था महिला दिवस मनाने का एक कार्यक्रम। उसके बावजूद हमारे देश में मनुवादी संस्कृति आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर उनका अत्याचार बढ़ रहा है। उनकी सारी नीतियां महिलाओं के विरोध में हैं। चाहे आप शिक्षा की नीति ले लीजिए, उसमें उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है ताकि बच्चियां जो हैं, पढ़ाई का इतना ज़्यादा महंगा किया जा रहा है कि बच्चियों को हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे। आप उनकी और नीतियां ले लीजिए कि वैसे तो खिलाड़ियों को सम्मान देंगे, और जब उन्हीं खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका अध्यक्ष उनके साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ, एक तो बच्ची नाबालिग बच्ची थी, उसका भी केस था, लेकिन उसको पूरा शह दिया गया सरकार द्वारा। तो या हम देखें, अगर मजदूर महिलाएं अगर इसमें फैक्ट्रियों में जा रही हैं तो उनके वेतन कम दिए जाएंगे, पुरुषों के वेतन ज़्यादा होंगे। तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। सम्मान की हम बात नहीं कर रहे, सम्मान तो हम खुद हासिल कर लेंगे, लेकिन जब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाएंगे तो सम्मान अपने आप आएगा। सम्मान अपने आप आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत लंबे स्तर पर संघर्ष किया और इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल भी खोला, और खासकर हम कहें कि 18 स्कूल देने का काम किया, लेकिन आज भी वर्तमान की सरकारों ने सम्मान नहीं दे पाई। तो क्या लगता है, आज महिलाएं बड़े बड़े जुलूस में निकाल रही है, अपनी आज़ादी की मांग कर रही हैं, सम्मान की बात करें, तो क्या इतनी बड़ी महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको मिल पाएगा? मैं ये कहना चाहूँगी, सावित्रीबाई फुले जो थी, उनका फिर भी थोड़ा बहुत जिक्र अब आने लगा है, लोग थोड़ा जानने लग गए, क्योंकि वो
सब अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी दबाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको उठाने के लिए किया था। इसलिए इन सब चीज़ों को पूरी तरह मीडिया दबा के रखती है। जो भी महिलाएं ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाती हैं उनको कभी भी मीडिया सामने नहीं लाना चाहती। आप सावित्रीबाई फुले ले लीजिए, आप फातिमा शेख ले लीजिए, किसी भी महिला का फॉर दैट मैटर, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस ढंग के कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान नहीं देगी, क्योंकि ये सरकारें ऐसी हैं जो महिलाओं को दबा के रखना चाहती हैं। हम अपने ही उसमें अगर देख लें, अभी भी जो बातें हो रही थी उसमें एक पुरुषवादी जो नेतृत्व था जिसमें महिलाओं को बकरियां तक बोल दिया गया, मुझे बहुत बुरा लगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह से अभी आपने सरस्वती की बात करी और माता सावित्रीबाई फुले की बात करी, तो जानना चाहूँगी पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान का एक प्रकरण निकल के आया है हेमलता बैरवा जी का, उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखी और अभी बताया जा रहा है कि उनको मतलब नौकरी से निकाल दिया, तो किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ जब बेटियाँ सच्चे इतिहास से रूबरू कराती है तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसका मैं ये चीज़ कहूँगी, महिलाओं को कह दिया जाएगा कि देवी हैं और वहीं पर उन्हीं महिलाओं के साथ पूरी प्रताड़नाएं की जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनका आंदोलन है, ये लोग चाहते हैं वोट केवल लेने के लिए, जबकि एक्चुअली में सारी बेटियों के साथ जब जब दुर्व्यवहार हुए हैं इन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट ही किया है, कभी उनके खिलाफ वो नहीं हुआ है। और जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो बाकी तो छोड़िए, छोटा सा सिंपल महिला दिवस के लिए भी जब हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं तो वहाँ पर सबको उठा करके डिटेन कर लिया जा रहा है। तो ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार इस सरकार का हमेशा से रहा है। कहने की बातें कुछ और हैं, एक्चुअली में कुछ और करते हैं। तो क्या लग रहा है आज संविधान पे मनुस्मृति हावी हो रही है? संविधान पे ही नहीं, पूरे देश पे मनुस्मृति हावी हो रही है और पूरा मनुवाद जो है वो पूरी तरह पूरे देश में ये लोग उसको फैलाना चाह रहे हैं। सारी इनकी नीतियां उसी तरफ हैं। समाधान क्या है मैम? समाधान केवल एक है कि हम सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ें अपने अपने क्षेत्र में, जब तक कि हम स्पेशली जो वर्कर्स लोग हैं, अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तभी चेंज आ सकता है, वरना नहीं आएगा। जी, इसी कड़ी में हमारे साथ में तमाम महिलाएं उनसे भी जुड़ेंगी, उनसे भी जानना चाहूँगी। आज अम्मा जी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। क्या कुछ नया सीखा? अच्छा, सब कुछ सीखा। हमें अपनी कास्ट के लिए लड़ेंगे, देखेंगे, हम अपना चलेंगे आगे को, तो आगे हम बढ़ के चलेंगे, जब ही तो थोड़ी हमें हिम्मत मिलेगी, और नहीं आगे को बढ़ेंगे तो नहीं हिम्मत मिलेगी हमें। जी, आज यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात हुई तो जानना चाहूँगी क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक दिन होना चाहिए या हर रोज होना चाहिए? रोज होना हर रोज, हर रोज बराबर का अधिकार चाहिए औरतों को। तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? अपने हक के लिए खुद आवाज उठाना पड़ेगा हमें। क्या सीखा प्रोग्राम से आपने? तो सीखने को मिला, जैसे घर में बहुएं और सास जो घूंघट कराती हैं वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। तो नुकसान क्या है उसके? बहुत कुछ है। जो औरतें घर से बाहर निकलेंगी नहीं घूंघट में, उन्हें क्या दिखेगा ये बताइए आप। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जो घूंघट इज्जत का प्रतीक है, बहू को घूंघट करना चाहिए। घूंघट में आप गाली दें और अगर घूंघट हटा के आप सर झुका के ही बात करें, बड़ों की आदर करें, तो ये भी सम्मान है। जी माता जी, आज का जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर जिस तरह से, तो तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, तो आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जो दिल को छू गई और परिवर्तन करेंगे उसमें? मेरे को ये बात दिल से छू गई कि आखिर में वो भी तो एक महिला थी, वो भी देश के किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं थी, पर वो बेचारी लोगों का गालियाँ बातें सुन करके, कीचड़ फेंक करके, फिर भी सबकी बातें टाल करके और वो पढ़ने का कोशिश करी थी। ये बात मुझे अच्छी लगी कि भैया ये अपना ये अधिकार खुद के लेना चाहिए। चलिए, और भी महिलाएं, उनसे भी जानने चाहूँगी। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ महिलाएं और हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज अंजलि। अंजलि जी, आज जिस तरह से तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और खासकर महिला सशक्तिकरण पर बात करी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया, तो क्या लगता है खाली एक दिन महिलाओं के लिए सम्मान? देखिए, मेरा तो पहले भी यही मानना था, और अभी भी यही मानना है कि सिर्फ एक दिन महिला को सम्मान नहीं देना चाहिए, महिला को रोज़ सम्मान देना चाहिए। आप पूरे साल में एक दिन महिला को सम्मान दे रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं हमने महिलाओं का सम्मान किया। नहीं, आप, मेरा मानना है आप रोज़ सम्मान दीजिए। महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी, महिलाओं को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, महिलाएं आगे नहीं आ सकती।
जी बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पर देखिए आप, एक बैनर है इनके रास्ते में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद। तो उसमें कुछ बेसिक मुद्दे भी लिखे हैं, जिस तरह से महिलाओं को समान काम पर समान वेतन दो, पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष करो, महिला पहलवान, मणिपुर महिलाओं, आंगनवाड़ी आशा, कामगारों को संघर्ष जिंदाबाद। तो कुछ इस तरह के स्लोगन लगाए। और अभी ये महिलाएं बैनर लेके यहाँ से निकल रही, तो इनसे ये भी जानूंगी कि महिला कहाँ जा, आप कहाँ जा रहे हो बैनर लेके? हम जाएंगे, रोड शो करेंगे। हम रोड शो करके महिलाओं के अधिकार के लिए बात करेंगे। महिला हमारे एक देकर 10 आएंगी कि आज हमारी महिला एक खड़ी हो तो 10 खड़ी होने के लिए अधिकार जताएंगी। हम चाहे सरकार हमारी कोई भी नीति अपनाए, चाहे ब्राह्मणवाद अपनाए, चाहे कुछ भी अपनाए, लेकिन हम अपना कार्य नहीं छोड़ेंगे। हम ये रोड शो निकाल रहे हैं, एक छोटा सा चेतावनी है मोदी को कि आज हम लोग महिलाओं की बात नहीं मानते हो तो कल हम सारी महिला रोड पर उतर कर तुम्हारे प्रति हम गलत बात नहीं कहते, न हम सुनते। आप हम लोग को गलत बना रहे हो और गलत में उतार रहे हो, इसलिए कि हम लोग हर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हो और उसी बेटे को नंगे करके परेड कराते हो। तो गलत नीतियाँ है। जी तो क्या लगता है, इस तरह से आप लोग मार्च निकालेंगे तो लोगों में परिवर्तन आएगा? आएगा। कल हम खड़े हुए थे, हमारे पास 5 लेडीज नहीं थी, आज हम 100 महिलाओं के साथ चल रहे हैं। तो हमारा भरोसा है कि आज नहीं ना तो कल हमारी महिलाएं जागेंगी और हम अपनी नीति में कामयाब होंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम की आपको परमिशन है? यस, हमको परमिशन नहीं था, लेकिन हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिलवाया है, परमिशन दिलवाया है कि हमारा महिला सम्मान है। हम गैर कानूनी कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हम अपना ये हमको हाँ पुलिस रोकेगी चाहे कोई काम करेगी, हम तो महिला को जगाने का काम कर रहे हैं। जी तो देखिए, वास्तव में महिलाएं साधुवाद की पात्र हैं। कम से कम इन्होंने ये संकल्प तो लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि दूसरे लोगों में इसका संदेश जाए। भले संख्या कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पर क्रांति है और महिलाओं में जो एक चेतना जागृत हो रही है वो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक जागृति की तरफ ले जाएगी। मेरे साथ में सर भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर, हमने देखा अपने वक्तव्य में बात करी परिवर्तन की, पहले परिवर्तन घर से हो, तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, देखिए, मैं हर वक्त समझता हूँ महिला आंदोलन में जो मुख्य लड़ाई है वो, अगर महिला आंदोलन की लड़ाई अगर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तो फिर वो महिला की सशक्तिकरण या महिला मुक्ति का रास्ता जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे महंगाई के खिलाफ अगर महिलाएं नहीं लड़ेगी तो वो लड़ाई फिर अधूरी है। अगर महिला की लड़ाई सिर्फ घर के अंदर रह जाएगी तो वो लड़ाई फिर अधूरी है। अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ, जैसे इतना महंगा हो गया है, वो एक तरह से दलित के ऊपर इतना प्रभावित कर रहा है, अगर उसका साधन है तो वो पहले बेटे को पढ़ाता है, उसके बाद वो बेटी की शिक्षा है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ महिला आंदोलन खड़ा नहीं होगा तो फिर वो महिला सशक्तिकरण का जो नारा अधूरा है। लेकिन सर, ये चीजें उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं? ये भी तो कहीं ना कहीं समाज से उत्पन्न हो रही है ना, कि जिस तरह से भेदभाव है। मैं एकदम इस बात को समझता हूँ, ये पूरे समाज के जो आर्थिक ढांचा है, जो सामाजिक समाज का ढांचा है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है पूरे समाज, पूरे हर एज, वो चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लड़कियों की पढ़ाई का हो, ये जो पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, अगर इसके खिलाफ यहीं से ये सारी उत्पन्न हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इसीलिए महिला आंदोलन को सामाजिक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी लड़ाइयाँ चल रही, उस लड़ाई के साथ मिलके संघर्ष करना पड़ेगा। जी सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, आज की वर्तमान सरकार इस दिशा में किस तरह से काम कर रही है? क्या कहनी और कथनी में समानता है या फिर डिफरेंट है? मैं समझता हूँ समाज एक मनुवादी है, एक ब्राह्मणवादी है और ये पितृसत्तात्मक है। और क्योंकि जो सिंबल इन्होंने यूज़ किया राम बिना सीता के, जो सिंबल खास तौर से हमने महिला पहलवानों के संघर्ष में देखा, बृजभूषण जैसे एक बाहुबली, जो बृजभूषण जैसे एक उच्च वर्गीय एक गुंडा, और उसको किस तरह से इन्होंने संरक्षण दिया। हमने हाथरस में देखा कि वो जो इन्होंने जो रेपिस्ट को किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया। हमने हिंदुस्तान के पुराने मंत्री को देखा, चिन्मयानंद स्वामी को किस तरह से इन्होंने संरक्षण किया। तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा एक खोखला नारा है। ये दरअसल मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, और ये दरअसल समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें पुरुषों को ये लोग
प्राधान्य देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक महिलाएं खुद आगे निकल कर नहीं आएंगी या वर्तमान सरकारें जिस तरह से नारे देती हैं उस नारों पर सही तरीके से काम नहीं करें, तब तक हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। और सही मायने में देखा जाए तो महिलाओं का सम्मान एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ होना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष को पैदा करने वाली भी महिला है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि महिला कितनी शक्तिशाली और कितने सम्मान के योग्य है, कितनी पूजनीय है। तो साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी।